मुरादाबाद मंडल में हम सबको इस बारे में 5 जनपद आते हैं। इस मंडल में हमें इस बात के लिए सावधानी बरतनी होगी कि अभी भी कोविड-19 का खतरा टला नहीं है और किसी भी बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है। अगर हम बचाव के लिए व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार आह्वान किया है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, अगर इसका पालन करवा सकें तो काफ़ी लाभ होगा। भीड़ भाड़ इकट्ठी न होने दें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम का हम उपयोग करते हुए हर जनपद में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सक्रिय रखना, लेवल 2 के हॉस्पिटल को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना, ये हर एक जनपद में अवश्य हो जाए, क्योंकि व्यापक स्तर पर हम तभी मृत्यु दर को नियंत्रित करने में हमें सफलता मिलेगी। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उसमें भी जो सावधानी बरतने की बात की गई है, 5 कैटेगरी को छोड़ करके उसमें जो सावधानियां बरती जानी है उस पर हम जरूर सावधानी बरतें। अभी भी काफ़ी कार्य आप लोगों ने कोविड-19 के पहले भी और कोविड-19 के दौरान और अभी भी ये कार्य चल रहे हैं, लेकिन हमें कोरोना से भी लड़ना है और विकास के कार्यों को भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना है। मेरे साथ शासन स्तर के सभी अधिकारीगण यहाँ मुख्यालय पे मौजूद हैं। आप सबकी बातों को उन्होंने यहाँ पे नोट भी किया है और मैं उन सब से कहूँगा कि विकास की परियोजनाओं से संबंधित जो भी मामले लंबित पड़े हुए हैं शासन में, तत्काल उसका निस्तारण करें और धनराशि जहाँ भी भुगतान होना उसका धनराशि यहाँ से जारी करते हुए विकास की इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएं। जनपद स्तर पर भी माननीय जनप्रतिनिधियों में और प्रशासन की टीम में एक बेहतर समन्वय होना चाहिए। ये बेहतर समन्वय विकास के कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से उसे पूरा करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। जिले में हर विकास कार्य के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती करें और देखें, टाइमलाइन तय करें हर विकास के कार्य की, और उस विकास के कार्य की पहले से चली आ रही परियोजनाओं को भी देखें कि इनकी उपयोगिता है या नहीं है, और जिनकी उपयोगिता है उनको हम बेहतर तरीके से समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएं और प्राथमिकता तय करें कि इन कार्यों को हम एक समय सीमा के अंदर पूरा करते हुए जनता को इससे लाभान्वित करें। गन्ना मूल्य का भुगतान अच्छे ढंग से उस क्षेत्र में हुआ है, लेकिन जो एक आध चीनी मिलें अभी बाकी हैं जिनसे भुगतान होना बाकी है। गन्ना विभाग इस कार्य को तेजी करेगा। कोविड-19 के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान भी हम लोगों ने सभी 119 चीनी मिलों का संचालन कराया था। किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी थी, लेकिन हम लोगों को इस पर अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। खासतौर पर स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम अभी बहुत धीमे है। स्मार्ट सिटी के कार्यक्रम को तेज़ी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जनपद मुरादाबाद इस बात को नोट करें। अमृत योजना से जुड़ी हुई भी जो प्रोजेक्ट हैं, बिजनौर को छोड़ करके अन्य जनपदों में कोई ना कोई नगर निकाय अमृत योजना के से आच्छादित है। समय से प्रस्ताव तय करते हुए और समय पर इसको कमेटी के द्वारा पास करके इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। हमें इसका लाभ लेना चाहिए और ये योजनाएं समय से आगे बढ़ जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। जनपद स्तर पर और शासन स्तर पर भी इन बातों को देखें कि सड़कें, अब बरसात समाप्त हो चुकी है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि 15 सितंबर के बाद से गड्ढा मुक्त सड़कों के कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा लें। जो भी संस्थाएं हैं,
PWD है, गन्ना विभाग है, मंडी समिति है, सिंचाई विभाग है, या जो भी अन्य संस्थाएं हैं, वे सभी समय से अपना एक कार्यक्रम तय कर लें। प्रयास होना चाहिए कि जब शारदीय नवरात्रि आए और विजयादशमी और दीपावली तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं, उनके नवनिर्माण की कार्रवाई संपन्न हो जाए, उन कार्यों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर लें। जिन कार्यों का अनुरक्षण की व्यवस्था होती है उसको भी सुनिश्चित करें कि अनुरक्षण वह हर वर्ष कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि अनुरक्षण की धनराशि का सही उपयोग नहीं होता है। ये जनपद स्तर पर माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। पेयजल की परियोजनाएं, हम हर घर नल की योजना हर की तरफ बढ़ चुके हैं। पूरा बुंदेलखंड और बिंदु क्षेत्र की कार्य योजना हमारी बन चुकी है। आर्सेनिक फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में भी हम कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। अन्य जनपदों में भी और गांवों में भी हम इस योजना को लागू करने की पूरी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान में विभिन्न योजनाओं से चल रही पेयजल की स्कीम है, पाइप पेयजल की स्कीम, इसको हम समयबद्ध ढंग से पूरा करें और प्रयास करें कि यह केवल एक वहां पर एक नमूने के रूप में खड़ा न रह जाए। अधिकतर पेयजल की स्कीम एक समय के बाद फेल हो जाती हैं। करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन उसका उपयोग उस रूप में एक सामान्य जन को हम नहीं उपलब्ध करा पाते हैं। इसलिए प्रयास होना चाहिए कि कार्य होते समय ही हम इसकी व्यवस्था देख लें, उसके जो भी कार्य के मानक की गुणवत्ता, कार्य की समयबद्धता, और उसी दौरान गांव के लोगों को इसके लिए अवेयर करना कि वे लोग कनेक्शन लेंगे और फिर उसके अनुरक्षण को ग्राम पंचायत सुनिश्चित करेगी, ये हम उसके साथ तय करें। सामुदायिक शौचालयों और ग्राम सचिवालयों के निर्माण की कार्रवाई प्रदेश के अंदर बृहद स्तर पर होनी है, वर्तमान में चल भी रही है। लेकिन आपके इस मुरादाबाद कमिश्नरी के अंदर अगर देखेंगे तो पंचायत भवनों के लिए अभी जो साइट चिन्हांकन होना है, मुरादाबाद में 268, अमरोहा में 227, रामपुर में 226, बिजनौर में 74, संभल में 54, अभी तो इनकी साइट चिन्हित नहीं हुई है। और जिलाधिकारी के स्तर पर जो लंबित अभी स्वीकृति के लिए लंबित हैं, रामपुर में 225, मुरादाबाद में 63, संभल में 38, बिजनौर में 12, अमरोहा में 6, इतनी ग्राम पंचायतों में स्वीकृति के लिए ये जिलाधिकारियों के पास लंबित पड़े हुए हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बना करके, माननीय विधायक या माननीय सांसद गण होंगे, उन लोगों से बातचीत करके, या प्रभारी मंत्रीगण आते हैं उनके साथ बैठ करके और समयबद्ध ढंग से इसको आगे बढ़ा दें। ये चीज़ें अगर आगे बढ़ जाएंगी तो काफ़ी लाभ इसका मिलेगा। ग्राम सचिवालय के रूप में बाद में हम ऑप्टिकल फाइबर से ग्राम सचिवालय को जोड़ेंगे। रोजगार के साथ साथ गांव में ही लोगों को ढेर सारी सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। सामुदायिक शौचालय हम ऐसे स्थल पर बनाएं जहां पर गांव के लोग उसका उपयोग भी कर सकें, या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करना हो तो उस कार्यक्रम के दौरान लोग उसका बेहतर उपयोग कर सकें। ये हमें देखना होगा और लंबे समय तक लोग इन योजनाओं से लाभ उठा सकें। स्वच्छ भारत मिशन में हम इस बात को भी देखें कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिन गांवों में ODF के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनने वाले शौचालय अभी नहीं बन पाए हैं, उसको भी हमें समीक्षा कर लेनी चाहिए। ये समयबद्ध ढंग से आगे बन सकें, इन चीज़ों को देखें। इसके अलावा हर जनपद में पर्यटन विकास की ढेर सारी संभावनाएं छुपी होती हैं। हम देखें उनको कौन सी ऐसी परियोजना हो सकती है क्योंकि ये रोजगार सृजन के भी माध्यम होते हैं। जन आस्था का सम्मान तो है ही, लेकिन लोकल स्तर पर रोजगार सृजन भी व्यापक पैमाने पर इसको किया जा सकता है। हर एक जनपद में कुछ ना कुछ मिलेगा, इस पर हम ध्यान दें। एक जनपद एक उत्पाद की योजना में हर एक जनपद में कुछ ना कुछ है। अब मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छे ढंग से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं।
एक्सपोर्ट की बहुत सारी संभावनाएं वहाँ पर हैं। अमरोहा में तबला बनाए जाते हैं, ढोलक बनाए जाते हैं, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर इसकी डिमांड होती है। कैसे हम उसकी डिजाइनिंग को, फिर उसकी कैसे हम उसको नए परिप्रेक्ष्य में डिमांड के अनुसार वहाँ पर उसको बनाने के लिए लोगों को उसकी ट्रेनिंग देना, इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ चल सकती हैं। अन्य जनपदों में भी इन चीज़ों को देखें, रामपुर में भी चाकू बनते हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम हो सकता है आपके यहाँ पे। कौन ऐसा परिवार है जो अपने घर में चाकू न रखता हो? कुछ नहीं, कम से कम सब्जी काटने के लिए तो लोग उपयोग करते ही होंगे, या और भी चीज़ें होंगी। उन चीज़ों का उपयोग हम करें। आत्मनिर्भर भारत में रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को विकसित किया जा सकता है और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा पैसा खर्च होना है। हर विकास खंड में स्टोरेज बनने हैं, कोल्ड स्टोरेज तैयार होने हैं। एफपीओस को का गठन करने की प्रक्रिया कृषि विभाग के द्वारा प्रारंभ हुई है। जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के हम तेजी के साथ इसको कर लेंगे तो काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलेगा और किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। इस पर भी हम लोग एक बार थोड़ी भी रुचि ले लेंगे तो काफ़ी इसका लाभ होगा। कुछ माननीय जनप्रतिनिधियों ने नदी के ऊपर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया है, हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए। नदियों के प्रवाह को, उसका जो नेचुरल फ्लो है उसको बनाए रखने में हम लोगों को जनपद स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए और किसी भी प्रकार से कोई भी अतिक्रमण की कोई भी संभावना कहीं भी नहीं होनी चाहिए। हर हाल में इसको कब्जा मुक्त करिए, या जो लोग अगर वहाँ पे किसी ने अपना झोपड़ी या मकान बना लिया है तो उनको कहीं दूसरी जगह पुनर्वास करिए, लेकिन नदी के प्रवाह में उसको नुकसान हो सकता है। दूसरा, नदी के प्रवाह को रोकेगा तो पानी कहीं ना कहीं तो बहेगा, इससे व्यापक स्तर पर किसानों को भी और अन्य स्तर पर जनहानि की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। संभल से माननीय विधायक ने गौ आश्रय स्थलों के बारे में कहा है, हमें बृहद गौशालाओं की ओर जाना चाहिए। दूसरा, गौ आश्रय स्थल के साथ ही हम लोगों को ये भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, किसानों को दी जाने वाली गायों के बारे में। हर किसान परिवार 4 गाय गोवंश रख सकता है, एयरटेक की भी गौ गाय को रख सकता है। अनुरक्षण के लिए धनराशि की व्यवस्था इसमें पशुपालन विभाग के द्वारा की जा रही है। इसका लाभ और इसके बारे में व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम हम चलाएंगे, लोग इससे लाभान्वित होंगे। दूसरा, गौ आधारित खेती की तरह हम लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, इस पर भी व्यापक पैमाने पर लोगों को केमिकल और फर्टिलाइजर की बचत होगी। आपने देखा होगा थोड़े से यानी 15 दिन पहले मानसून क्या आया कि यूरिया और डीएपी की भारी किल्लत हो गई। अगर हम गौ आधारित खेती की तरफ जाएंगे तो केमिकल और फर्टिलाइजर का सारा खर्चा किसान का बच जाएगा। दूसरा, जो प्रोडक्ट वो पैदा करेगा उसकी डिमांड होगी मार्केट में। हमें इस पर ध्यान देना होगा और बहुत अच्छा इसका परिणाम है। कुछ चीजें हैं जैसे खनन की समस्या, खनन से जुड़े हुए मामले, उत्तराखंड ने माइनिंग को रोका है। बिजनौर है, रामपुर है या अन्य जनपदों में भी मैं देख रहा था कि आपके यहाँ राजस्व प्राप्ति सभी 5 जनपदों में काफ़ी कम हुआ है। हमें विकास के लिए पैसे की आवश्यकता है और अगर पैसा आएगा नहीं तो खर्च होगा कहाँ से। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम राजस्व प्राप्ति पर भी उसकी पाक्षिक समीक्षा जनपद स्तर पर जरूर करें, हर 15 दिन में उनके साथ बैठें। इसमें अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई, उन्हें रिटर्न भरने की ट्रेनिंग देना, ये कार्य हम व्यापक पैमाने पर करने की एक योजना बनाएं। हर एक जनपद स्तर पर यह कार्य होना चाहिए, बड़ा कार्य हो सकता है ये, और ये कार्य अगर आप आगे बढ़ा सकेंगे तो एक तो ये। दूसरा, मैं देख रहा था कि मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद जो पश्चिम के जनपदों की तुलना में काफ़ी पिछड़े माने जाते हैं, सोनभद्र तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है, लेकिन कोरोना कालखंड में भी उनका जो कॉमर्शियल टैक्स है वह सरप्लस में है, यानी वह ज़्यादा राजस्व उन्होंने इस पीरियड में दोनों जनपदों ने दिया है। कारण है वहाँ के जिला प्रशासन ने समय से माइनिंग की परमिशन दी, खनन की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया। ये जो पैसा हमें वहाँ से मिला है, आपके यहाँ लोकल स्तर पर लोग बालू के लिए चोरी करेंगे या फिर अन्य स्तर पर लोगों को दूसरे साधन अपनाने पड़ेंगे,
या खनन माफिया हावी होंगे। हमें समय से इस पर निर्णय लेकर के माइनिंग के पट्टों को समय से आवंटन करना और समय पर उसमें खनन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकें, इसको भी हमें तेजी से हर जनपद में आगे बढ़ाना होगा। खनन को, अवैध खनन को रोकना, लेकिन साथ साथ जो भी हम एक व्यवस्थित तरीके से खनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, एक बड़ा कार्य ये होगा। जनपद मुख्यालय के संबंध में जनपद संभल, इसके बारे में माननीय मंत्री गुलाब देवी जी के साथ बैठ करके किस स्तर पर यह मामला लंबित है उसका समाधान करवाएंगे, और ये मामला बहुत दिनों तक लंबित नहीं होना चाहिए। दूसरा, बिजनौर जनपद में इन नजीमाबाद से आगे उत्तराखंड से जुड़े हुए बहुत सारे गांवों के लोग मेरे पास आए थे, और इन लोगों ने लगातार इसके बारे में लोग शिकायत करते हैं कि उन लोगों तक बुनियादी सुविधाएं अभी नहीं पहुंची हैं। बहुत सारे गांवों में बिजली नहीं है, बहुत सारे गांवों में सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है। हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में तो और ध्यान देना होगा, जो खासतौर पर किसी अन्य राज्य से या किसी देश से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ के दूसरे राज्य से के जो गांव हैं उनकी तुलना में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के गांवों में होना चाहिए। ये हमें वहाँ पर दिखाना चाहिए, इस प्रकार की कार्य योजना हमें बनानी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि वहाँ पर जिलाधिकारी बिजनौर अपनी पूरी टीम के साथ सुरक्षा का भी और साथ साथ वहाँ के विकास की भी कार्य योजनाओं को देख करके कौन से कार्य होने हैं उन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य करें। कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने बिजनौर के लिए एक पीएसी की बटालियन के बारे में कहा था, तो बिजनौर के बारे में अगर इस प्रकार की कोई कार्य योजना तैयार होती है, जमीन संबंधी सारी औपचारिकताओं को आप पूरा करते हैं, तो ये कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज बिजनौर में स्वीकृत हुआ है, इसमें धनराशि भी अवमुक्त हो चुकी है। शीघ्र इस पर कार्य प्रारंभ हो। पीडब्ल्यूडी इस कार्य को देख कार्यदायी संस्था के रूप में चयन किया गया आपको, इसको तेजी के साथ कार्य आगे बढ़ा लें। कोसी नहर प्रणाली जो विस्तार रिमॉडलिंग की जो परियोजना है, ये रामपुर बैराज के निर्माण की स्वीकृति, ये भी अभी ये पूर्ण पड़ा हुआ है। ये सिंचाई विभाग इसको देख लें, क्यों ये परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। इन कार्यों को हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर लें। अमरोहा में भी जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के अंतर्गत जो नाला अधूरा पड़ा हुआ है, ये नगर विकास से जुड़ा हुआ है, इस पे पहले मैंने कहा है। और भी जो प्रधानमंत्री आवास से जुड़े हुए जो परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं, ये समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ें, इस पर हमें ध्यान देना होगा। विकास के बेहतर मॉडल के लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच में बेहतर समन्वय बहुत आवश्यक है, और जनपद स्तर पर हम उस संवाद के माध्यम से इन कार्यक्रमों को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। ये कार्य सभी जनपदों में रुचि के अनुसार आगे बढ़े, ये हमारी अपेक्षा होगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अधिकतर जनपदों में माननीय जनप्रतिनिधियों ने रुचि लेकर के विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। शासन स्तर पर जो उनकी अपेक्षाएं हैं, शासन स्तर से उसके लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि मिलेगी, और धन के अभाव में, कोविड-19 के बावजूद धन के अभाव में विकास की किसी भी परियोजना के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी, ये मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं। आप मिलकर के टीम भावना के साथ इस पूरी कमिश्नरी और पूरे जनपद के विकास में अपना योगदान देंगे। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद जी।